वेलकम बैक टू वर्किंग थॉट्स। आज इस सेशन में रीजनिंग के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे जो आने वाले एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल होंगे। पहला क्वेश्चन है कि 5 पीपल मेक स्टेटमेंट्स अबाउट देयर हाइट्स। 5 लोग हैं जो कि अपनी लंबाई के बारे में अलग अलग स्टेटमेंट देते हैं। ओनली वन ऑफ देम इज लाइंग। उनमें से केवल एक जो है झूठ बोल रहा है। स्टडी द स्टेटमेंट्स केयरफुली एंड आइडेंटिफाई द सेकेंड टॉलेस्ट पर्सन इन द ग्रुप। ठीक है, जो स्टेटमेंट दिया उसको आप आइडेंटिफाई की, आप उसको पढ़िए और सेकेंड टॉलेस्ट पर्सन कौन है ये आपको बताना है। तो यहां पर पहला क्या बोल रहा है कि आदित्य कह रहा है कि आई एम टॉलर देन नचिकेत बट शॉर्टर देन सनिका। यानी आदित्य कहता है, आदित्य को आदि लिखते हैं, ये कहता है कि हम नचिकेत से क्या है, बड़ा है। ठीक है, मैं जो है नचिकेत से बड़ा हूं, केत से बड़ा हूं, बट शॉर्टर देन सनिका, और किससे छोटा हूं, सनिका से छोटा हूं। ठीक है, सनिका से छोटा हूं। ये तो पहला स्टेटमेंट हो गया। दूसरा स्टेटमेंट कौन कह रहा है कि ऋषिकेश कह रहा है कि आई एम टॉलर देन आदित्य। ठीक है, ऋषिकेश क्या कह रहा है, ऋषि से लिखिए, ऋषिकेश कह रहा है कि आई एम टॉलर देन आदित्य। आदित्य से हम जो है बड़ा है, आदि से बड़ा है, बट शॉर्टर देन सनिका। सनिका से क्या है, हम क्या है, छोटा है। ठीक है, सनिका से हम क्या है, छोटा है। ठीक है, इसको थोड़ा फिर से कीजिए। तो क्या था यहां पर, पहला स्टेटमेंट आदित्य कह रहा है कि हम जो है नचिकेत से बड़ा है, आदित्य जो है नचिकेत से बट शॉर्टर देन सनिका। तो ये क्या हो गया, सनिका हो गया। ये आदित्य से बड़ा है बट नचिकेत से जो है, नचिकेत से बड़ा है लेकिन सनिका से छोटा है। ठीक है, नचिकेत, ये पहला हो गया। दूसरा में क्या है कि सनिका जो है, ऋषिकेश कह रहा है कि हम जो हैं आदित्य से बड़े हैं लेकिन सनिका से जो है छोटे हैं। तो ये हो जाएगा ऋषिकेश। ठीक है, और ये आदित्य से क्या है, बड़ा है, इसका कहना है ऋषिकेश का। तीसरा में कह रहा है, और इस ये भी है कि इसमें एक जो है झूठ बोल रहा है, ओनली वन ऑफ देम लाइंग, कोई एक जो है झूठ बोल रहा है। और वैसा स्टेटमेंट यहां पर एक दिखेगा जो कि गलत साबित होगा। फिर तीसरा स्टेटमेंट नचिकेत कह रहा है कि आई एम सेम हाइट एज ऑफ ऋषिकेश एंड टॉलर देन निकिता। ठीक है, तो नचिकेत कह रहा है, नचिकेत क्या कह रहा है कि हम ऋषिकेश से, ठीक है, ऋषिकेश, हम ऋषिकेश से क्या है, ठीक है, ऋषिकेश के बराबर है हम नचिकेत। लेकिन ये जो है किससे टॉलर है, निकिता से, निकिता से। ये तीसरा स्टेटमेंट में कह रहा है। चौथा कह रहा है, सनिका कह रही है कि आई एम द टॉलेस्ट, यानी कि सनिका जो है सबसे बड़ी है, सनिका जो है सबसे बड़ी है, टॉलेस्ट है, सबसे लंबी है। ठीक है, सबसे लंबी है। और 5 नंबर पे क्या कह रहा है, निकिता कह रहा है कि ऋषिकेश इस, ये निकिता अपने बारे में नहीं कर रही है लेकिन निकिता का स्टेटमेंट है कि ऋषिकेश जो है, ठीक है, ऋषिकेश जो है ये शॉर्टर है, यानी कि छोटा है किससे, आदित्य से, यानी आदित्य बड़ा है। अब इस पांचों स्टेटमेंट को आप मिलाइएगा, पहला दूसरा, तो देखिए यहां से पता चल रहा है कि सनिका आदि से तो बड़ा है, तो सनिका आदि से बड़ा होगा, और
उसके बाद यहाँ ऋषिकेश जो है नचिकेत के बराबर होगा। यानी देखिए इस तरह से अगर जोड़िएगा, ये सनिका हो गया, ठीक है, उसके बाद आदि हो गया, उसके बाद क्या हो गया, नचिकेत हो गया, ठीक है। अब नचिकेत से यहां से दीजिए ऋषिकेश, यहां से क्या हो गया, ऋषिकेश, ऋषिकेश, और उसके बाद क्या हो गया, निकिता, ठीक है। अब देखिए निकिता हो गया, ठीक है। अब यहां पर आप बोल सकते हैं कि ये जो ऋषिकेश ग्रेटर देन आदि है, ठीक है, ये जो ऋषिकेश ग्रेटर देन आदि है, बट यहां पर क्या किए हम कि नचिकेत और ऋषिकेश को जो है बराबर कर दिए, और इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जो है तीसरा वाले में ऋषिकेश नचिकेत के बराबर दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको इसलिए लिए क्योंकि पांचवा स्टेटमेंट देखिए यहां पर कह रहा है कि ऋषिकेश जो है आदि से बड़ा है। अगर हम केवल इसको लेंगे तो दो स्टेटमेंट मेरा यहाँ गलत हो जाता है, ठीक है, दो व्यक्ति झूठ बोलने लगते हैं। अगर इस व्यक्ति का हम बात मान लेंगे कि ऋषिकेश जो है आदि से बड़ा है, तो यहां पर देखिए ऋषिकेश नचिकेत के बराबर भी नहीं हो पाएगा, ठीक है। और ये जो है ऋषिकेश आदि से ये जो है क्या हो जाएगा, ये भी जो है गलत हो जाएगा। तो एक तो ये मान के चले, तो इसमें ये हो गया। अब देखिए इसको लेके चलिए सेम, अगर हम सनिका लेंगे, सनिका लेंगे, ग्रेटर देन यहां आदि लेंगे, फिर नचिकेत लेंगे, नचिकेत ले लिए, उसके बाद ये जो है अब ये देखिए ऋषिकेश जो है यहाँ आदि से क्या है, बड़ा है। तो ऋषिकेश जो है आदि से बड़ा है, तो यहीं पर जो है, और सनिका ये भी बोल रहा है सनिका सबसे बड़ा है, तो यहीं पर हमको जो है सेकंड में आपको ऋषिकेश को लेना पड़ेगा, सेकंड में, ठीक है। अब देखिए फिर यहां पर क्या लेंगे, आदि लेंगे, फिर नचिकेत लेंगे, फिर नचिकेत के बाद यहां से लेंगे निकिता, थर्ड वाले से। अब देखिए कितना स्टेटमेंट गलत हो गया। यहां देखिए पांचवा में कह रहा है क्या, ऋषिका इज शॉर्टर देन आदि, आदि बड़ा है लेकिन यहाँ पर ऋषिकेश बड़ा हो गया, ये स्टेटमेंट गलत हो गया। पांचवा जो बोल रहा था इसका स्टेटमेंट इससे जो है गलत हो रहा है। फिर यहाँ जो तीसरा है ऋषिकेश नचिकेत के बराबर है, नहीं, यहाँ ऋषिकेश नचिकेत के जो है दो स्टेटमेंट, दो लोगों का स्टेटमेंट गलत होने लगा, बट यहाँ जो बोल रहा है केवल एक ही लोग के बारे में बोल रहा है, इसलिए ये वाला नहीं लेंगे। हम क्या लेंगे, ऋषिकेश बराबर नचिकेत लेंगे इससे। तो यहाँ पर सेकंड पर कौन है, सेकंड बड़ा बोला है तो आदि, आदित्य जो है सबसे बड़ा होगा, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि इन अ रो ऑफ स्टूडेंट्स रीता इज 11th फ्रॉम द राइट एंड माधुरी इज 14th फ्रॉम द लेफ्ट। देखिए रीता क्या है, अब आप देख सकते हैं एक बात देखिए, ओवरलैपिंग और नॉन ओवरलैपिंग दो कंडीशन होता है, एक ओवरलैपिंग होगा और एक क्या होगा, नॉन ओवरलैपिंग होगा। तो ओवरलैपिंग में क्या होता है, जैसे इधर से स्टेटमेंट दिए यहां पर, फिर इधर से स्टेटमेंट दिए, ये घुस गया इधर, ठीक है, अंदर घुस गया, इसके अंदर घुस गया, ठीक। ये जो हो गया, ये जो पोर्शन हो गया, दो बार देखिए कॉमन हो गया, यहां से लेंगे तो भी ये काउंट हो जाता है, यहां से लेंगे तो भी ये ओवरलैपिंग का कंडीशन हो गया, बट नॉट ओवरलैपिंग का ये हुआ और इधर से ऐसे हुआ। तो कैसे पता करेंगे, तो देखिए इसके पोजीशन को अगर सम करते हैं, रीता कितना है 11 है और माधुरी क्या है 14 है, जब ऐड करते हैं तो 25 हो जाता है पर्सन, लेकिन है कितना, यहाँ कह रहा है इफ देयर आर 16 स्टूडेंट्स इन द रो, रो में तो 16 स्टूडेंट है,
यानी कि जो मेरा 9 है वो आपस में क्या हो गया, कॉमन हो रहा है, यानी कि कुछ व्यक्ति कॉमन हो रहे हैं। अगर ये दोनों ऐड करते और अगर ये कंडीशन नहीं आता कि जो उसके पोजीशंस का सम जो है टोटल से अगर क्या होगा, बड़ा नहीं हुआ, तो यहाँ मेरा नॉन ओवरलैपिंग का कंडीशन लगेगा। तो यहाँ तो 25 है, यानी ओवरलैपिंग का कंडीशन लग रहा है। तो देखिए कि रीता इज 11th फ्रॉम द राइट, तो ये क्या हो गया, रीता हो गया। और ये क्या हो गया, 11th हो गया कहां से, राइट से। ठीक है, 11th हो गया कहां से, राइट से। ठीक है, ये कहां से हो गया, राइट से हो जाएगा। राइट इधर मान के चलते हैं कि ये जो है राइट से 11th हो गया। ठीक है, राइट से 11th हो गया। अब देखिए अंदर जाएगा तो माधुरी इधर हो जाएगा, मान लिया माधुरी यहां पर हो गया, ये हो गया माधुरी। और माधुरी का कितना है, 14th फ्रॉम द लेफ्ट है। ठीक है, और बोल रहा है कि इन दोनों के यानी कि यहां से यहां और यहां से यहां के एग्जैक्टली बीच में जो है मेरा कौन है, ये रीता हो गया। और ये क्या हो जाएगा, रिया हो जाएगा। एग्जैक्टली बीच में कौन हो जाएगी, रिया हो जाएगी। ठीक है, तो हमको क्या निकालने बोल रहा है कि व्हाट इज रियाज पोजीशन फ्रॉम द लेफ्ट, से मेरा रिया का पोजीशन क्या हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए एक बात बताइए कि ये जो है रीता जो है ये 11th है राइट से, टोटल मेरा दिया हुआ है, तो इसका पोजीशन निकाल लीजिए लेफ्ट से। ठीक है, इसका लेफ्ट से क्या पोजीशन हो जाएगा, तो लेफ्ट से पोजीशन क्या हो जाएगा कि टोटल में हम लोग क्या करेंगे, 16 में इसके पोजीशन को घटाएंगे 11 को, लेकिन रीता को रखना इसलिए +1 करेंगे। 11 को घटा दिए, यानी रीता, इसमें रीता भी चली गई ना, इसलिए +1 करेंगे, यानी टोटल माइनस। ठीक है, अगर ये निकालना है कि टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट -1 होता है ना, तो इसी से अगर लेफ्ट निकालना है हमको तो टोटल माइनस राइट +1। इधर राइट भी अगर निकालना होगा तो टोटल माइनस लेफ्ट +1। यही किए तो यहां से कितना हो जाएगा, छठा पोजीशन। तो रीता जो है, रीता कितना हो गया, 6th पोजीशन हो गया, कहां से, लेफ्ट से। अब रिया एग्जैक्टली बीच में है, रिया जो है एग्जैक्टली बीच में है। अब देखिए मधु भी लेफ्ट से कितना है, 14 है, यानी जब ये पोजीशन इधर से छठा हो गया, यानी 14 तक जाने के लिए ये जो है कितना, और यहां पर अगर इसको लेंगे तो एक व्यक्ति इधर हो गया, यानी कि यहां से यहां तक 8 व्यक्ति है। ठीक है, इसके बाद 8वां व्यक्ति जो है मधु होगा, यानी कि मधु को अगर छोड़ दिया जाए तो इन दोनों के बीच में कितने व्यक्ति हो गए, 7 व्यक्ति हो गए। ठीक है, 7 पर्सन हो गए, और एक जो पर्सन हो गया ये कौन हो गया, मधु हो गया। ठीक है, एक पर्सन मधु हो गया, और इन दोनों के बीच में कितना पर्सन हो गया, 7 पर्सन हो गया। ठीक है, क्योंकि यहां से रीता जो है छठा है और मधु लेफ्ट से ही 14वां है, यानी छठा के बाद 8 ऐड करेंगे तो मेरा क्या हो जाएगा, मधु तक पहुंच जाएगा। और एक मधु को छोड़ देंगे तो यहाँ बीच में कितना, 7 पोजीशन होगा। और ये एग्जैक्टली जो है 8वां में है, मतलब जो है इधर 3 पर्सन हो गए, और इधर जो है कितना हो गया, 3 पर्सन हो गया। ठीक है, 3 पर्सन इधर हो गया, 3 पर्सन इधर हो गया। इसका मतलब क्या हो गया कि रिया का जो है लेफ्ट से क्या पोजीशन हो जाएगा। ठीक है, रिया का जो है लेफ्ट से क्या पोजीशन हो जाएगा, तो रिया कहां पर है, यानी कि रिया जो है देखिए 3 व्यक्ति इधर हो गया, 3 व्यक्ति इधर हो गया बीच में, यानी कि 3 व्यक्ति यहां हो गया और रिया एक व्यक्ति होगा, यानी कि यहां से रिया जो होगा कितना, 4th पोजीशन पे होगा, यानी कि चौथा होगा, यानी कि इसके बाद चौथा, यानी यहां से जब लेंगे तो 6 और इधर हो गया 4, यानी रिया का जो पोजीशन हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, 10वां हो जाएगा। ठीक है, रिया का पोजीशन क्या हो जाएगा, 10वां हो जाएगा। तो रिया जो है लेफ्ट से कितना है, 10वां है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। देखिए ये जो है इसको बनाइए सीरीज को, g इज ग्रेटर देन t है। अब अलग अलग दिया है यहाँ पर, देखिए t इज ग्रेटर देन h है, फिर h इज इक्वल टू b है तो h को b लिखिए, यानी कि अलग अलग में जो दिया गया है उसको एक साथ कीजिए। b इज ग्रेटर देन k है, b ग्रेटर देन k है, और m इज इक्वल टू t है तो यहाँ पर m दीजिए, t इज इक्वल टू m। अब देखिए g इक्वल टू टी, हमको बताना है कि इसमें से कौन सा जो है एक्सप्रेशन करेक्ट है। तो g इक्वल टू टी होगा क्या, देखिए g और t में डायरेक्ट संबंध है और g इज ग्रेटर देन t है तो इक्वल टू टी कहां से होगा, नहीं होगा। k और h के बीच में देखिए, अब k और s के बीच में अगर देखते हैं तो यहां पर क्या दिया है h, ठीक है। यहां पर देखिए क्या दिया गया है कि h इज इक्वल टू बी इज ग्रेटर देन k, तो हम जानते हैं कि इक्वल टू और ग्रेटर देन है तो इसमें से किसका वैल्यू होगा, ग्रेटर देन का, यानी कि h और k के बीच में कौन सा संबंध होगा, ग्रेटर देन का, h इज ग्रेटर देन k, तो यहाँ भी ग्रेटर देन k है तो ये जो है करेक्ट होगा। अब b और t के बीच में देखेंगे, देखिए b और t के बीच में क्या दिया गया है, अगर b से t की ओर चलेंगे इक्वल टू है, ग्रेटर देन है तो किसका हो जाएगा, ग्रेटर देन का, और t की ओर ग्रेटर देन है और b की ओर इधर होगा। लेकिन यहाँ पर b इज ग्रेटर देन t है और यहाँ t इज ग्रेटर देन b है, इसलिए ये भी गलत होगा। g और m के बीच में ये देखिए इस तरह से अगर आएंगे तो ठीक है, ऐसे करके अगर घूमते हैं तो देखिए यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू है तो ग्रेटर देन इक्वल टू में ग्रेटर देन होगा, तो ग्रेटर देन साइड g है और इधर क्या है m है, तो g इज ग्रेटर देन m, बट यहाँ पर क्या दिया है m इज ग्रेटर देन g, तो कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर बी जो होगा एग्जैक्टली मेरा करेक्ट होगा। ठीक है, देखिए इसमें बता दिया जाए कि ग्रेटर देन होगा, ठीक है, और इस तरह करके साइन होगा, ये दोनों जो है आप एक ही तरफ अगर मुंह करके होगा तो ये जो है नहीं बनेगा। ठीक है, ऐसे भी अगर होगा, इस टाइप से अगर रहेगा तो नहीं बनेगा, ऐसे रहेगा तो भी नहीं बनेगा, एक ही जैसा। आमने सामने अगर मुंह किया हुआ है या आमने सामने पीछे का पर्सन किया हुआ है तो नहीं होगा। ठीक है, इस तरह भी नहीं होगा, इस तरह और इस तरह अगर रहे, ठीक है, ग्रेटर देन और लेस देन इक्वल टू रहे तो इसका मतलब क्या हो गया कि इसका वैल्यू सबसे बड़ा होगा। फिर अगर ऐसे रहे या इक्वल टू के साथ रहे तो इसका वैल्यू सबसे बड़ा होगा। ठीक है, यानी ग्रेटर देन या लेस देन वाला जिसमें होगा वो बड़ा होगा। फिर ऐसे करके रहे लेस देन और लेस देन इक्वल टू रहेगा इसका वैल्यू बड़ा होगा, और यही बराबर के साथ रहेगा तो इसका वैल्यू बड़ा होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट इमेज ऑफ द गिवन कॉम्बिनेशन व्हेन मिरर इज प्लेस्ड एट mn एट शोन बिलो, यानी कि यहाँ पर हमको जो है मिरर इमेज कह रहा है दर्पण प्रतिबिंब निकालना है। तो दर्पण प्रतिबिंब में याद रखिएगा, दर्पण प्रतिबिंब होता है एक वाटर इमेज होता है, यानी कि पानी में प्रतिबिंब होता है। तो दर्पण प्रतिबिंब में क्या होगा, लेफ्ट टू राइट हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जिस तरह ये है तो ये जैसे लेफ्ट से राइट है तो राइट से लेफ्ट लिखाएगा, और जो अंदर में जो भी कंटेंट दे वो भी लेफ्ट टू राइट हो जाएगा। लेकिन पानी में जो है ये ऊपर से नीचे, अप से डाउन हो जाता है, यानी उल्टा हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमको दर्पण प्रतिबिंब पूछ रहा है। तो देखिए सबसे पहले ये अगर यहाँ पर ये लेफ्ट है तो ये राइट में है, तो जो लेफ्ट में होगा वो राइट में हो जाएगा और आपस में भी जो है लेफ्ट राइट हो जाएगा। तो राइट में क्या है 9 है, राइट में 9 है तो 9 वाला किधर हो जाएगा, अब लेफ्ट में चला जाएगा और ये भी आपस में क्या होगा, चेंज हो जाएगा। जैसे यहाँ पर जो है 9 है तो ये देखिए राइट साइड में घुमा हुआ है तो लेफ्ट में जाके ये जो है लेफ्ट साइड में घूम जाएगा इस तरह करके। ठीक है, इस तरह करके। तो आप देखिए उल्टा नहीं होना चाहिए। इसमें आप देखिए ये गोल वाला क्या है, नीचे चला गया है, ये वाला नीचे चला गया है, तो ये वाटर इमेज का चीज होता, इसलिए ये जो है इसका आंसर क्या होगा, नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा। फिर से जी है,
तो जी देखिए किधर है, ये लेफ्ट साइड में गोल है, तो ये क्या होगा, राइट साइड में गोल हो जाएगा ऐसे करके। और ये जो है ये भी घुमा हुआ किधर, लेफ्ट साइड में है, ये भी जो है ऐसे हो जाएगा और ये जो हो जाएगा ऐसे हो जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा देखिए एक ही टाइप का हो रहा है, लेकिन ये क्या है, 9 है और ये क्या है, जी है। ठीक है, जी है। तो अब देखिए इसके बाद जी ये जो है नीचे नहीं होना चाहिए, ये नीचे हो गया, तो ये वाटर इमेज का हो गया। ये ऊपर है तो ऊपर ही होगा, लेकिन ये राइट साइड तरफ घूम जाएगा, तो ये जो है राइट साइड घूम गया, तो ये भी नहीं होगा क्योंकि ये नीचे हो गया। अब 1 है ऐसा, ठीक है, 1 जब ऐसा है तो 1 का 1 रहेगा, लेकिन ये जो है लेफ्ट साइड साइड घुमा है तो इसको राइट साइड तरफ घुमा देंगे, ऐसे हो जाएगा। तो ये देखिए उल्टा है, ये तो होगा ही नहीं, दो आंसर ये दोनों में करेक्ट है। अब 2 को देखिए, 2 क्या है, ऐसा है। ठीक है, 2 ऐसा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये तो नीचे नहीं आएगा, ये जस्ट ऐसे घूम जाएगा, ऐसे घूम जाएगा। ठीक है, ऐसे करके ऐसे हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ऐसे आया, ऐसे आया, ऐसे। तो देखिए ये जस्ट इसको क्या कर दिया, ये वाला देखिए ऊपर चला गया, तो ये भी तो आंसर नहीं होगा क्योंकि ये उल्टा हो गया है। इसका आंसर ये होगा ऑप्शन नंबर ई। ठीक है, तो बस इसमें याद रखना है कि दर्पण प्रतिबिंब में दाएं से बाएं हो जाता है और अंदर जो कंटेंट होगा वो भी दाएं से बाएं हो जाएगा, लेकिन वाटर इमेज में पानी के प्रतिबिंब में क्या होगा, उल्टा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट डे ऑफ द वीक वाज 5 फरवरी 2008। 5 फरवरी 2008 को कौन सा दिन होगा। तो एक बात, जैसे इसमें एक लीप ईयर होता है, लीप ईयर, ठीक है, लीप ईयर, और एक होता है सेंचुरी लीप ईयर। ठीक है, तो लीप ईयर किसको बोलते हैं, वैसे ईयर को बोलते हैं जो एग्जैक्टली जो है 4 से डिवाइड हो जाए। ठीक है, जो 4 से डिवाइड हो जाता है उसको लीप ईयर कहते हैं। तो आप उसको क्या कीजिए कि अंतिम के 2 डिजिट को अगर लग जाता है भाग, तो पूरा ईयर क्या होगा, 4 से भाग हो जाएगा और लीप ईयर कहलाएगा। सेंचुरी ईयर में हमको 400 से भाग देना होगा क्योंकि लास्ट में डबल जीरो होता है। जैसे मान लीजिए 800 जो है ये क्या होगा, ये 400 से आपको डिवाइड देना होगा क्योंकि लास्ट में है, तो 400 से अगर डिवाइड हो जाता है तो ये क्या होगा, सेंचुरी ईयर होगा। जैसे 2000 बोलेंगे तो ये क्या होगा कि 400 से डिवाइड लग रहा है तो 2000 मेरा सेंचुरी लीप ईयर हो जाएगा। और 4 से अगर डिवाइड नहीं लगा तो नॉन लीप ईयर हो जाएगा, नॉर्मल वर्ष हो जाएगा। ठीक है, तो नॉर्मल वर्ष में क्या होता है, मेरा एक दिन एक्स्ट्रा होता है, एक दिन जो होता है ऑड डे होता है, और इसमें जो होता है 2 दिन एक्स्ट्रा होता है, 2 डेज एक्स्ट्रा होता है, एंड 2 ऑड डे होता है। ठीक है, अब देखिए यहां पर आपको याद रखना है कि नोट करके, अगर जनवरी या फरवरी का मंथ होगा, ठीक है, जनवरी या फरवरी का मंथ होगा और इसके साथ में कोई लीप ईयर होगा, तो जो भी मेरा रिजल्ट में डे आएगा, ठीक है, जो भी रिजल्ट आएगा उसमें हम क्या करेंगे, -1 कर देना, रिजल्ट डे में -1 कर देना है। ठीक है, अब आगे देखिए इसमें, अब देखिए इसमें मंथ का कोड अगर देखा जाए तो जनवरी का कितना कोड होता है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ठीक है, तो हो जाएगा 0, 33, फिर यहाँ हो जाएगा 0, 35, 6,
114 625 033 035 614 625। ठीक है, ये मंथ का कोड हो गया। अब अगर हम डेज का कोड देखेंगे, डेज का कोड, तो क्या हो जाएगा? संडे हो जाएगा, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। तो कैसे याद रखेंगे? क्योंकि संडे है, संडे का दिन खाली तो 0, मंडे मतलब प्रथम दिन तो 1, अब यहाँ से 2 3 4 5 6। ठीक है, और मेरा क्या इसमें याद रखेंगे कि अगर जो लीप ईयर होगा, जैसे लीप ईयर वाले दिन को 2000, तो इसका कोड क्या होगा? लीप ईयर का अगर डे होगा तो कोड क्या होगा? 6 होगा। लीप ईयर का कोड अगर होगा तो क्या होगा? 6 होगा। लीप ईयर से प्लस 1 अधिक हो गया तो मेरा क्या होगा? 420। याद रखना, 6 420 प्लस 2 हो गया, 2 हो गया। लीप ईयर से 2 ज़्यादा हो गया, 3 ज़्यादा हो गया तो इसका 0 कोड होगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए 2000 है तो 2000 लीप ईयर है। ठीक है, तो 6 हो गया। 2001 अब इससे क्या होगा? लीप ईयर से 1 अधिक है तो इसका 4 होगा। फिर 2002 होगा तो क्या हो जाएगा? उसका जो है न्यून जो पास में लीप ईयर उसी को देखेंगे। ठीक है, इसका हो जाएगा 200, अरे 2003 हो गया तो 0। फिर 2002, 2004 हो जाएगा, फिर लीप ईयर हो जाएगा, फिर इसका कोड 6 हो गया। इस तरह करके चलेगा। तो यहाँ पर क्या दिया गया है? 5 फरवरी 2008। तो इसको 5 को 5 लिखिए। फरवरी का कोड कितना है? यहाँ पर मंथ का कोड 3 है। इसको कैसे लिखिए? 2000 लिखिए और प्लस क्या लिखिए? 8। ठीक है, तो 2000 का कोड जो होगा मेरा कितना होगा? 2000 को लिख सकते हैं 2000 प्लस 8। तो 2000 मेरा लीप ईयर है तो इसका कोड क्या होगा? 6 होगा। 8 का 8 लिखिए। अब इसमें कितना लीप ईयर होगा? 8 को 4 से डिवाइड दीजिए। तो 8 को 4 जितना टाइम में खाएगा, 2 टाइम में खाता है तो +2, तो लीप ईयर होगा। अब इसको 7 से डिवाइड दीजिए। ठीक है, क्योंकि जो ऑड डे होता है यानी कि वीक से अलग कितना होगा? ठीक है, सप्ताह बना के जो एक्स्ट्रा दिन होगा वो, तो इसको 7 से डिवाइड दें क्योंकि एक सप्ताह में 7 दिन होता है। अब अगर पूछेगा 365 दिन में कितना एक्स्ट्रा दिन होता है तो इसको 7 से डिवाइड देंगे तो 52 वीक प्लस 1 डे एक्स्ट्रा होगा। ठीक है, कैसे? 65, 7 से डिवाइड, 7 पचे 35, 1 7 दूना 14। ये देखिए 52.1/7, यानी 52 सप्ताह 1 दिन इसका एग्जैक्ट जो होगा ये आंसर होता है। उसी तरह इसमें जो है ऑड डे निकालना है तो आप इसको एक साथ जोड़ के भी इसका ऑड डे निकाल लीजिए कितना रिमेनिंग होगा, या फिर अलग अलग भी निकाल सकते हैं। जैसे 8 + 6 क्या हो जाएगा? 14, और 14 7 से डिवाइड होता है यानी कि 0 होगा रिमेनिंग। तो यहाँ 5 + 3 8 और 2 10, 10 को 7 से देंगे तो रिमेनिंग कितना हो जाएगा? 3 होगा। 7 एकम 7। ठीक है, रिमेनिंग हो गया 3। तो 3 किसका होता है? वेडनेसडे का होता है। अब वेडनेसडे मेरा करेक्ट आंसर होगा, लेकिन ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, क्योंकि हमने कहा ना कि अगर जनवरी का मंथ हो या फरवरी का मंथ हो, यहाँ देखिए फरवरी का मंथ है और लीप ईयर है 2008, तो जो रिजल्ट आएगा इसमें से -1 कर देंगे, यानी कि क्या हो जाएगा? ट्यूसडे इसका आंसर हो जाएगा, मंगलवार। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, ना कि डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द प्रेजेंट एज ऑफ रमेश इज 7 years मोर देन द प्रेजेंट एज ऑफ हिज वाइफ संगीता। यानी रमेश का जो प्रेजेंट एज है वो संगीता, उसकी जो पत्नी है, उससे क्या है? 7 साल बड़ा है। ठीक है, यानी कि ठीक है ये एज है। तो जो भी है, अगर मान लीजिए कि संगीता का एज x है तो रमेश का जो एज है वो कितना है? x + 7 है। ठीक,
अब यहां पर क्या कर रहा है कि 7 साल के बाद, ठीक है, 6 साल के बाद, 6 साल बाद क्या हो जाता है, दोनों में ऐड हो जाएगा 6 से साल। अब संगीता हो जाएगी x+6 ईयर्स का, और रमेश जो हो जाएगा x+13 हो जाएगा, क्योंकि +7 और +6 एक्स्ट्रा देंगे 13 हो गया। अब क्या कह रहा है कि 6 साल के बाद जो है ये अपने पुत्र का जो है कितना हो जाता है, ये भी है कि 6 साल के बाद जो है रमेश अपना पुत्र का, मयंक का जो है 3 गुना हो जाता है। और जो प्रेजेंट एज है मयंक का, जो अभी का एज है, ये कितना है, 10 ईयर्स है। और 6 साल बाद जो है ये कितना हो जाता है, मयंक 16 साल का हो जाता है। कोई अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या कह रहा है कि 6 साल के बाद रमेश का जो एज है, यानी कि रमेश का जो एज हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा, किसका, मयंक का। यानी 3 गुना अगर मयंक का हो गया तो ये कितना हो गया, 48 हो गया, 48 साल। ठीक है, तो रमेश का जो एज है एग्जैक्टली कितना होगा, 48 ईयर्स होगा। ठीक है, अब हमको संगीता का एज निकालना है। ठीक है, संगीता का एज निकालना है। तो अगर इसको देखेंगे यहां पर इस तरह से कीजिएगा, तो रमेश जो होता है संगीता से कितना बड़ा है, रमेश जो है संगीता से 7 साल बड़ा है। ये कह रहा है द प्रेजेंट एज ऑफ रमेश। ठीक है, रमेश जो है संगीता से कितना बड़ा है, 7 साल बड़ा है। ठीक है, रमेश इज 7 ईयर्स। तो यहां पर देखिए s+7 लिख दिए, और ये 48 साल, तो s का वैल्यू कितना हो जाएगा, 35 साल हो जाएगा ना। नहीं, व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ संगीता, तो संगीता का जो प्रेजेंट एज हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, ये देखिए यहां पर रमेश है, तो रमेश का तिगुना हो गया किसका, 16 साल का, 16 तिया 48 हो गया। सोलह तिया कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। तो रमेश का उम्र हो जाता है कितना, 48 साल हो गया। ठीक है, 6 साल के बाद। तो प्रेजेंट एज पूछ रहा है, 6 साल के बाद जो है ये रमेश का एज क्या हो जाता है, 48 साल हो जाता है। तो ये जो है ये रमेश का 6 साल के बाद एज है। ठीक है ना, तो 6 साल पहले एज हमको निकालना पड़ेगा। ठीक, ठीक है, ये 6 साल बाद है, और 6 साल पहले जब होगा यानी कि प्रेजेंट एज होगा, तो रमेश का कितना होगा, 48 माइनस 6 होगा, तो ये क्या होगा, 42 ईयर्स। ठीक है, 6 साल पहले। अभी से 6 साल पहले होगा, यानी संगीता का क्या हो जाएगा, s+7 यानी कि 42 साल। तो s बराबर होगा 42 माइनस 7 यानी कि 35 साल। ठीक है, यानी कि प्रेजेंट एज जो होता है ये कितना हो जाएगा, 35 साल हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, ये 6 साल बाद ना दिया था, इसलिए 48 साल, तो 6 साल बाद इसका रमेश का एज 48 साल होगा। तो 6 साल जो पहले अगर देंगे तो ये प्रेजेंट एज निकल जाएगा। ठीक है, अब ये देखिए, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन दैट इंडिकेट्स द अरेंजमेंट ऑफ द गिवन वर्ड्स इन द ऑर्डर इन विच दे अपीयर इन द इंग्लिश डिक्शनरी। ऐसा क्वेश्चन बहुत बताया गया है, जो इंग्लिश डिक्शनरी में उसके अकॉर्डिंग इसको सजाना है। तो पहले क्या करेंगे कि जो भी कॉमन होगा
उसको हम क्या करेंगे, हटा देंगे। जैसे एच वाई सब में है, देखिए, फिर एच वाई सब में है, मिनिमम सभी में होना चाहिए, कॉमन जो है एच वाई है। देखिए एच वाई के बाद पी हो गया, फिर यहाँ पर पी यहाँ भी है लेकिन यहाँ पर चेंज हो गया, इसलिए कॉमन जो है एच वाई ही होगा। ठीक है, तो क्या है, देखिए पहला वाला में मेरा क्या हो गया, पी हो गया। ठीक है, पहले वाला में पी हो गया। अब दूसरे वाला मेरा क्या हो गया, दूसरा वाला में भी पी हो गया। अब तीसरा वाला में क्या हो गया, एस हो गया। चौथा वाला में फिर पी क्या हो गया, पी हो गया। पांचवा वाला में फिर क्या हो गया, पी हो गया। इसका मतलब हो गया कि सभी में, देखिए अगर इसमें देखते हैं तो सभी में जो है, इसको अगर लेंगे तो सभी में क्या होता है, एस पहले होता है, पी बाद में होता है। पी पहले होता है, एस जो होता है बाद में होता है। यानी कि अंतिम पे जो होगा ये 3 नंबर होगा। ये सभी जो भी होगा इसमें भी आपस में अरेंजमेंट होंगे, लेकिन इन सभी में जो है तीसरा वाला अंतिम पे होगा। तो यहां से डायरेक्टली में आंसर दे रहे हैं कि ऑप्शन नंबर 2 जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें टोटल सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया कि तीसरा जो होगा अंतिम पे होगा। ठीक है, ये कैंसिल कर दीजिए आप, तीसरा जो होगा ये अंतिम पे हो गया। अब देखिए ये तीसरा क्या हो गया, अंतिम पे हो गया। ठीक है, और यहां पर मेरा कितना होगा, और 4 को सेट करना है, 1 2 3, 1 2 3 और 1 दिए 4। ठीक है, अब देखिए इसमें से अब तो हो गया पी वाला, सभी में पी कॉमन है, अब कैंसिल कर देंगे तो इसमें क्या होगा, आगे में देखिए ओ है, ये इसके आगे वो क्या है, ओ है। तीसरा वाला तो हट गया, चौथा देखिए, चौथा में क्या है, फिर ओ है, पांचवा भी ओ है, सभी में ओ है। तो ये भी, यहाँ भी ओ है, यहाँ भी ओ है, इसलिए ये भी कैंसिल हो जाएगा। ओ तो सभी में कॉमन हो गया, नहीं। ओ के बाद देखिए डी हो गया, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, डी लिखेंगे। फिर यहाँ पर क्या लिखेंगे, सी लिखेंगे, डी के बाद सी है। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, फिर से टी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर तो चेंज हो गया, तो अब इसमें से देखिए फिर कौन सा सबसे पहले होगा, सी वाला सबसे पहले हो गया। यानी कि ऊपर से जो है, ये जो है इसमें से सबसे पहले कौन होगा, सी होगा, यानी सी 2 नंबर पे होगा। फिर सी वाला हो जाएगा, फिर डी होता है, तो उसके बाद क्या होगा, डी होगा 1 नंबर पे। ठीक, अब ये दोनों फिर से क्या हो गया, आपस में इन दोनों पोजीशन पे कौन पहले आएगा ये बताना है। तो इसमें देखिए चौथा और पांचवा में टी है, तो टी के बाद यहाँ पर क्या है, एच है, और यहाँ टी के बाद क्या है, ई है। ई और टी में, एच में सबसे पहले क्या आएगा, ई आएगा, यानी 5 वाला आएगा। और फिर उसके बाद क्या है, एच आएगा, यानी कि 4 वाला आएगा। देखिए 2 1 5 4 3, 2 1 5 4 3, समझ में आ गया। Select the correct combination of mathematical signs that can sequentially replace the ये साइन मार्क्स एंड बैलेंस द गिवन इक्वेशन। तो इसमें से कौन सा एग्जैक्टली भराएगा ये सिंबल। अब देखिए अंतिम पे यहाँ पर बराबर है, यानी कि ये जो होगा यहाँ पर बराबर होगा, बराबर 4 आना चाहिए। तो देखिए इसमें जो है भाग को आप पहले कंसंट्रेट कीजिए कि भाग जो है वो एग्जैक्टली लगना चाहिए। जैसे यहाँ पर जो है भाग है, यानी इस पोजीशन के लिए ये दिया गया है। ठीक है, अगर सब बैठाएंगे तो भाग यहाँ पर है, तो 11 क्या 6 से भाग लगेगा, कभी नहीं लगेगा। अगर नहीं लगेगा, ठीक है, तो ये क्या होगा, होल नंबर तो होना नहीं चाहिए। यहाँ 4 है यानी पूरा पूरी है, फ्रैक्शन में नहीं है, और ये भाग देंगे तो फ्रैक्शन में आ जाएगा, तो ये भाग भी नहीं होगा, यही सेम पोजीशन, तो ये भी नहीं होगा। अब इसको बैठा के देखते हैं, यहाँ भाग है तो भाग लग जाएगा। तो देखिए 42 है, 7 है, 64 है, 11 है, 6 है, 4 है। ठीक है, यानी यहाँ पर क्या है, भाग है, फिर प्लस है, फिर माइनस है, फिर गुना है। ठीक है, बराबर 4 तो लाना है, तो इसी को सॉल्व कीजिए।
तो बोर्ड मास का रूल लेंगे, पहले भाग का काम होगा तो 6 हो गया, और प्लस तो कितना हो गया 64 हो गया, माइनस 66 हो गया, तो प्लस अगर करेंगे 70, और 70 माइनस 66 हो कितना हो गया 4 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर 4 लाना है, तो ये वाला जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। अब क्या बोल रहा है, ये क्वेश्चन किसका है, डायरेक्शन का। ऋतिक जो है वेंट स्ट्रेट ईस्टवर्ड डायरेक्शन फ्रॉम हिज ऑफिस। तो हमको पता है कि हम जो डायरेक्शन को लेते हैं, ऊपर नॉर्थ लेते हैं, उत्तर, नीचे दक्षिण यानी कि साउथ, इस साइड में, राइट साइड में ईस्ट हो गया यानी कि पूर्व हो गया, इधर हो गया कौन सा, वेस्ट हो गया, पश्चिम हो गया, तो ईस्टवर्ड डायरेक्शन में। और जब भी हमको यहाँ पर लेफ्ट घूमने को कहेगा तो एंटी क्लॉक, घड़ी के विपरीत दिशा में घूमेंगे, और जब भी राइट कहेगा तो क्लॉकवाइज हम घूमेंगे। ठीक है, क्लॉकवाइज घूमेंगे। अब ये जो है इधर जा रहा है ऑफिस, इधर जा रहा है ईस्टवर्ड यानी इस डायरेक्शन में है। अब क्या, एंड टू का राइट टर्न आफ्टर ट्रेवलिंग 4 किलोमीटर, यानी कि 4 किलोमीटर ट्रेवल करने के बाद जो है राइट टर्न लेता है यानी कि दाएं घूमता है। तो यहां से निकल के 4 किलोमीटर ट्रेवल किया, और यहां से दाएं यानी कि घड़ी के दिशा में घूमना है। दाएं है, ये दायां है, और ये जो है बायां है, यानी ये हो गया घड़ी के विपरीत, घड़ी के विपरीत, और ये हो गया घड़ी के साथ, क्लॉकवाइज। तो घड़ी ऐसे घूमती है, तो नीचे घूम गए, और नीचे घूमने के बाद 3 किलोमीटर चला, और फिर से एक राइट टर्न लिया, और फिर से राइट टर्न, और राइट टर्न करने के बाद जो है 4 किलोमीटर चला। यहाँ से राइट टर्न यानी कि फिर घड़ी के दिशा में यानी कि इधर घूमेंगे, और फिर जो है यहाँ तक 4 किलोमीटर, जब यहाँ तक आके रुका था तो यहीं से पैरेलल में स्टार्ट करें 4 किलोमीटर यहाँ तक। अब देखिए ये जो है इसके जस्ट बराबर आ गया, और यहाँ आने के बाद ये जो है लेफ्ट चलता है, फाइनली टर्न लेफ्ट एंड ट्रेवल स्ट्रेट, और सीधा चलता है। तो यहाँ से क्या हो, एंटी क्लॉक चलेगा, यानी यहाँ से ऐसे घड़ी के दिशा में ऐसे, यानी यहाँ से जो है नीचे मुड़ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये ऐसे आ रहा है ना, इधर से आ रहा है, तो ये घड़ी के विपरीत दिशा में नीचे मुड़ जाएगा। तो अब नीचे मुड़ जाएगा, तो ये जब 4 है तो यहाँ से स्टार्ट किया था, अगर इसको सेंटर लेते हैं तो ये किधर हो जाएगा, नीचे की तरफ, डायरेक्टली साउथ। और जरा सा भी ये आगे चलता तो इस कॉर्नर पे आ जाता, साउथ और वेस्ट के डायरेक्शन में। ठीक है, मतलब यहाँ से चला और घूमते घूमते जो है इसी लाइन पर ये जो है आ गया है, तो यानी ये साउथ ही मेरा देख रहा है। जरा सा भी ये आगे चलता यानी कि इस डायरेक्शन में, तो वेस्ट और साउथ के बीच में होता। ठीक है, तो ये किधर हो जाएगा, साउथ, दक्षिण। ठीक है, 6 टेबल है लेबल्ड सी डी एंड पी एंड एक्स आर प्लेस्ड इन रोज फेसिंग टूवर्ड्स द साउथ। यानी 6 टेबल का नाम दिया गया, और सबको जो है दक्षिण दिशा में देख रहा है। जब दक्षिण दिशा में देख रहा है, ठीक है, तो डायरेक्शन मेरा क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। नॉर्थ में जब देखेगा, अपने से लीजिए, जब नॉर्थ हम ऊपर मानते हैं, जब ये ऊपर लेगा तो इधर लेफ्ट मानेंगे, राइट मानेंगे। अब दक्षिण दिशा में मान रहा है, तो इस साइड राइट हो जाएगा, इस साइड क्या हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा साउथ फेसिंग, तो यही है, तो इधर हो जाएगा राइट, इधर हो जाएगा क्या, लेफ्ट हो जाएगा। ठीक है, राइट और लेफ्ट हो गया। अब क्या बोल रहा है कि डी इज प्लेस सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ एक्स, एल, यानी एल जिधर बैठा है उसके लेफ्ट में सेकंड पर डी बैठा हुआ है। मान लीजिए एम यहाँ, एल यहाँ पर बैठा हुआ है। अब लेफ्ट चलना है, तो लेफ्ट चलना है, तो सेकंड पर मेरा क्या है, डी है। ठीक है, अब क्या यहाँ पर डी वाला स्टेटमेंट देखिए, यहाँ से है डी के लेफ्ट में थर्ड पर जो है एन है, तो 1 2 एन हो गया, लेफ्ट चल रहे हैं इधर। अब क्या बोल रहा है, यहां से देखिए एक्स इज प्लेस्ड सेकंड टू द राइट ऑफ पी, पी के दाएं जो है सेकंड पर एक्स है, पी के दाएं सेकंड पर एक्स है। तो अगर हम पी यहां देंगे तो यहां पर क्या होगा, डी है, तो यहां तो नहीं होगा,
P हम कहाँ देंगे, यहाँ देंगे, तभी यहाँ पर हम x बैठा सकते हैं, और यहाँ पर एक ही जगह है जो कि C के लिए होगा। ठीक है, तो LXDPCN, तो यही जो होगा इसका पोजीशन होगा। तो क्या बोल रहा है कि हाउ मेनी टेबल्स आर प्लेस्ड बिटवीन C और X के बीच में कितना टेबल प्लेस है, C और X के बीच में देखिए D और P दो टेबल जो है प्लेस हैं, तो ऑप्शन नंबर C करेक्ट आंसर होगा। ये देखिए क्यूब का क्वेश्चन है, तो क्यूब इस तरह का खोला हुआ ओपन डाइस है। तो ओपन डाइस में क्या है कि ये और ये आपस में अपोजिट होते हैं, यानी एक दिखेगा तो दूसरा फेस नहीं दिखेगा। ठीक है, और ये जो होता है आपस में क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं, और फिर ये वाला और ये वाला क्या होता है, आपस में अपोजिट होता है। ठीक है, यानी कि 9 और 1 आपस में अपोजिट होगा। जो अगल बगल होगा वो कभी भी विपरीत नहीं होगा, जो विपरीत होगा वो कभी भी अगल बगल नहीं होगा। जैसे कहीं पर अगर बोल दें 9 और 7 अपोजिट है, क्या नहीं होगा, क्योंकि ये अगल बगल होगा। ठीक है, जो अगल बगल होगा वो विपरीत नहीं होगा, जो अगल बगल नहीं है उसको विपरीत दीजिए। जैसे 9 + 1 विपरीत होगा, 2 के साथ जो है 5 जो है विपरीत होगा, 2 इधर निकला हुआ है, इधर जो है 5 निकला हुआ है, 2 और 5 विपरीत होगा। 7 और 3 जो है आपस में विपरीत होगा। तो यहाँ पर हमको क्या पूछ रहा है कि 3 के विपरीत क्या अपोजिट फेस क्या होगा, तो 3 के विपरीत कौन है, 7 है, 7 होगा। 9 का विपरीत कौन है, 1 है। 5 का विपरीत कौन है, 2 है। अब देखिए यहाँ पर डायग्राम जो है बताता है कि ये सर्कल वाला जो है ये किड्स को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ये सर्कल के अंदर जितना है ये किड्स है, ट्रायंगुलर के अंदर जितना किड है ये क्या है, गर्ल है, लड़की है, और इसके अंदर जो है बड़ा सा जो रेक्टेंगल है इसके अंदर क्या ह्यूमन लोग हैं। तो हमको बताना है कि कौन सा है जो गर्ल है लेकिन किड्स नहीं है, जो गर्ल तो है लेकिन किड्स नहीं है। तो किड को कौन शो करता है, ये सर्कल वाला, और इसमें जो है गर्ल वाला ये है। ठीक है, तो गर्ल होना चाहिए लेकिन लड़की गर्ल होना चाहिए लेकिन बच्चा नहीं होना चाहिए। तो बच्चा नहीं होना चाहिए इसका मतलब क्या है कि ये जो है एग्जैक्टली इसको हटाना पड़ेगा। डी एक ऐसा व्यक्ति है जो लड़की भी है, लड़की में बच्चा है। ठीक है, लड़की भी है लेकिन क्या है वो लड़की किड्स है, तो डी है। तो ये वाला अगर हटा देंगे तो सिर्फ जो है लड़की होना चाहिए, तो क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। ठीक है, तो ई जो है मेरा लड़की है। और डी अगर बोलेगा तो ये क्या होता है, डी गर्ल्स एंड किड्स दोनों है। देखो क्योंकि ये ट्रायंगल में भी है और ये इसमें भी है। सी जो है केवल किड्स है। रानी इज सिस्टर ऑफ पीयूष, रानी ये जो है ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। तो देखिए रानी इज सिस्टर ऑफ पीयूष, रानी जो है पीयूष की बहन है। तो यहां पर क्या हो गया, रानी हो गया, और ये क्या हो गया, पीयूष हो गया। ठीक है, बहन है यानी कि ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव माइनस हो जाएगा। एंड डॉटर ऑफ कमल, और रानी क्या है, कमल की कौन है, डॉटर है यानी कि बेटी है, कमल की बेटी हो गई। कमल इज द सन ऑफ गौरव, यानी कि कमल जो है ये सन है किसका, गौरव का। यानी कि अगर पूछेगा रानी और गौरव कौन हो गया, तो रानी का दादाजी हो गया, क्योंकि रानी का फादर हो गया कमल और कमल का हो गया फादर गौरव, यानी कि रानी गौरव की पोती हो गई, और गौरव क्या रानी क्या हो जाएगा, गौरव उसका पोता हो जाए, दादाजी हो जाएगा। उसी तरह पीयूष जो होगा, पीयूष तो देखने में प्लस लग रहा है लेकिन इसका जेंडर अभी तक यहाँ डिक्लेयर नहीं किया। जब तक जेंडर डिक्लेयर ना करे अब अपने मन से नहीं कंसिडर कीजिए कि मेल है कि फीमेल है। अब आगे यहाँ कह रहा है कि एंड द ब्रदर ऑफ आर्यन, कमल इज द सन ऑफ गौरव एंड द ब्रदर ऑफ आर्यन। एंड जो होगा ये पहले वाले सब्जेक्ट से जुड़ा होगा, तो पहला किसके लिए, कमल के लिए। कमल जो है गौरव का बेटा है और आर्यन का भाई है, यानी कि यहां से जो है आर्यन का भाई है कौन, कमल, आर्यन। ठीक है, आर्यन का भाई है कमल।
अब देखिए आर्यन को हम प्लस और माइनस नहीं दे सकते हैं क्योंकि अभी तक नहीं आर्यन का डिक्लेयर है, ठीक है। देखने से पता चल रहा है कि आर्यन क्या है, मेल है, लेकिन अपने मन से नहीं करना है। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है कि आर्यन इज द फादर ऑफ रजनीश। जब फादर हो गया तो आर्यन तो पॉजिटिव देना होगा, और ये किसका हो गया, रजनीश। हाउ इज द आर्यन रिलेटेड टू पीयूष, तो कैसे आर्यन जो है पीयूष से रिलेटेड है, यानी आर्यन पीयूष का कौन लगा। तो ऑब्वियस सी बात है आर्यन और कमल क्या है, आपस में भाई है, और ये जो है पीयूष जो है ये कमल का बेटा, यानी कमल जो है पीयूष का पिताजी है, और पिताजी का भाई को हम क्या बोलते हैं, चाचा बोलते हैं। तो पेरेंटल अंकल इसका करेक्ट आंसर होगा। फादर कौन है, ये कमल जो है फादर हो गया किसका, पीयूष का, पीयूष का। ये गौरव कौन हो गया, गौरव पीयूष का दादाजी हो गया, और आर्यन जो है कमल का भाई हो गया। आर्यन कमल आपस में क्या हो गया, भाई हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। ये जो है आप देखिए ए डॉलर बी का मतलब क्या हो गया, सिस्टर हो गया। एट द रेट का मतलब क्या हो गया, मदर हो गया। और आपको ये एक्सप्रेशन से बताना है कि कौन सी का जो है मदर है। सी इज द मदर ऑफ एफ, सी एफ की माँ है, किस एक्सप्रेशन से पता चल रहा है। तो जैसे इस क्वेश्चन में दिया है ए डॉलर बी इज द सिस्टर ऑफ बी, यानी ए पहले है बी दूसरा में है, और पहला वाला दूसरा वाला का कोई रिलेशन हो रहा है, तो उस कंडीशन में हम जो भी इक्वेशन देगा उसको लेफ्ट टू राइट चलेंगे, ठीक है ना। लेफ्ट टू लेफ्ट चलना है। जैसे ये मान लीजिए एच है, फिर एट द रेट है, सी है, हैश है, एम है, हैश है, एफ है, ठीक है। ये राइट हो गया और ये लेफ्ट हो गया। अब हमको इस साइड से इस साइड चलना होगा, राइट टू लेफ्ट चल देखेंगे, और जब पहला वाला दूसरे वाला का रिलेशन होगा। ए डॉलर बी का मतलब ए इज द सिस्टर ऑफ बी, तो इस कंडीशन में राइट टू लेफ्ट चलेंगे। तो इसमें देखिए हमको सी और एफ के बीच का रिलेशन, इसलिए इसको तो भूल जाइए, सी और एफ के बीच का रिलेशन है तो, ठीक है। और सी और एफ के बीच में रिलेशन, तो हैश का अर्थ क्या हो गया, सिस्टर हो गया, बहन हो गया, और ये भी सिस्टर हो गया। तो देखिए सिस्टर और सिस्टर का रिलेशन ही है, तो माँ का रिलेशन क्या, बहन की बहन बहन होगी, यानी कि सी जो है एफ का बहन ही होगा। और एक बात याद रखिएगा कि जैसे यहाँ सी के पहले जो है, सी के पहले जो है, अगर सी का जेंडर पता करना है तो उसके बाद का जो सिंबल है उसी से पता चलेगा। जैसे हैश है, तो हैश में यहाँ पर देखिए क्या है, सिस्टर है, तो सी भी जो है सिस्टर है, यानी सी का भी जो हो जाएगा फीमेल ही आएगा, ठीक है। यहाँ हैश का जेंडर जो है फीमेल के लिए यूज, सिस्टर के लिए यूज किया गया है। तो ये जहाँ वो जो सिंबल दिया जाएगा तो उसके राइट साइड लेफ्ट साइड में जो भी पर्सन रहेगा उसका जेंडर वही होगा, ठीक है। तो ये पहला वाला तो मेरा नहीं होगा। अब देखिए दूसरा वाला में सी और एफ के बीच में पूछ रहा है, तो हैश का अर्थ क्या हो गया, सिस्टर हो गया, एट द रेट का अर्थ हो गया मदर। तो ये जो हो गया मेरा कौन हो गया, सिस्टर हो गया, बहन हो गया, और बहन की माँ जो हो गई मेरी माँ हो गई, ठीक है। ये एग्जैक्टली है कि माँ हो गया, एफ जो है मेरा माँ हो गया। लेकिन यहां पर क्या बोल रहा है, सी माँ होना चाहिए ना कि एफ, सी इज द मदर ऑफ एफ, लेकिन यहाँ एफ जो है सी की माँ निकल गई, तो इसलिए ये गलत हो गया। तो ये जो होगा क्या होगा, ये सिस्टर है, तो सिस्टर का ये क्या हो जाएगा, सिस्टर हो गया एच, और सिस्टर की माँ कौन हो गई, सी हो गई। तो एफ जो हो गया मेरा, आप ये एफ का माँ कौन हो गया, सी हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा ये सही आंसर होगा, ये क्या हो जाएगा, गलत होगा, ठीक है। यहां पर क्या होगा, अगर इसमें देखिएगा तो देखिए ये एट द रेट मतलब माँ, तो ये मेरी माँ हो गई। इसलिए कह रहे हैं कि यहां पर देखिए खुद को रखिए एफ के जगह में, फिर कंपैरिजन करिए।
तो ये मेरी माँ हो गई, माँ की बहन मेरी कौन हो गई, मौसी हो गई, और मौसी की जो माँ हो गई ये कौन हो जाएगी, मौसी की माँ कौन हो गई, नानी हो गई। तो यहाँ पर जो है ये मेरी नानी हो गई, ठीक है, सी मेरी नानी हो गई, और हम किसके जगह में, एफ के जगह में थे, तो सी जो है एफ की नानी हो गई। अब बोलेगा सी एफ की नानी हो गई, एफ उसका कौन हो गया, क्योंकि एफ के बगल में तो कोई भी जेंडर नहीं है, कोई भी सिंबल ही नहीं है, तो हम नहीं बता सकते हैं उसका हम क्या है, मेल है, ये एफ की फीमेल है, ठीक है। लेकिन अगर यहां पर पूछता कि इसको लेके चलिए, सी एट द रेट ऑफ एच, एम एट द रेट ऑफ एफ, अब एम सी का कौन लगा, ये मेरी बहन हो गई, और बहन की ये कौन हो गई, माँ हो गई, तो ये मेरी माँ हो गई, ठीक है, सी जो हो गया एम का माँ हो गया, तो एम सी का कौन लगा, तो एम सी का कौन लगेगा, जैसे एट द रेट हो गया, तो एट द रेट जो है यहां पर क्या है, माँ के लिए यूज है, यानी ये फीमेल है, माँ के लिए, तो माँ फीमेल है, तो ये जो है ये भी क्या हो जाएगा, फीमेल हो जाएगा, क्योंकि इसका जेंडर उसके बगल वाला सिंबल निर्धारित करता है। तो ये मेरी जब माँ हो गई तो हम उसका कौन हो गए, बेटी हो गए, क्योंकि ये जो है फीमेल है तो हम फीमेल लेंगे, नहीं तो ऐसे बेटा होगा या बेटी होगा कुछ पता नहीं चलेगा, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा, ऑप्शन नंबर सी होगा। यहां पर देखिए है 150 का यूज करेंगे, तो सम के लिए दोनों क्या हो जाएगा, 50-50 हो जाएगा, यहां भी 50-50 हो जाएगा, और जब 50-50 रहेगा, हैन भी यहाँ 50 है, यहाँ भी 50 है, तो इन दोनों में जो है कोई भी रिलेशन नहीं बनेगा, ठीक है। तो इन दोनों को मिलाकर कोई स्टेटमेंट दिया गया है तो वो एग्जैक्टली जो है कतई पॉसिबल नहीं है, उसको हटा देंगे। अगर इसी स्टेटमेंट को घुमा फिरा के दिया है तो होगा सम डक्स आर चिकन, देखिए डक्स यहाँ है, चिकन यहाँ है, बिल्कुल गलत होगा क्योंकि मिला दिया। सम हैंस आर डक्स, देखिए ऊपर वाला ही दिया है सम डक्स आर हैंस, इसी को घुमा के दे दिया सम हैंस आर डक्स, इसलिए ये क्या होगा, करेक्ट होगा, क्योंकि यह 50 चाहिए और सम के लिए यहाँ भी जो हैंस का 50 चाहिए, तो 50 का 50 मिल गया, यहाँ भी डक्स के लिए 50 चाहिए, 50 का 50, इसलिए दूसरा नंबर जो होगा मेरा क्या होगा, सही होगा, ठीक है, ओनली 2 फॉलोज। और जनरल जो वे है, सम डक्स आर हैंस और सम हैंस आर चिकन्स, तो देखिए डक्स और चिकन में कोई रिलेशन हो रहा है क्या, डक्स यहाँ है, चिकन यहाँ है, ये गलत होगा, लेकिन पॉसिबिलिटी के केस में जो होगा ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब डक और चिकन आपस में क्या है, कॉमन है, को कुछ डक चिकन हैन है और कुछ हैन क्या है, डक है, तो ऑब्वियस सी बात है। तो ये 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, बेसिक क्वेश्चंस थे। आपको कमेंट करके बताना है कि ये सेशन आपको कैसा लगा। आप चैनल को लाइक कीजिए, शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वर्किंग थॉट्स।